हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने कर दिया नायब के साथ खेल। हरियाणा में हारती बीजेपी से पीछा छुड़ा रहे हैं बड़े नेता। शाह के बाद मनोहर लाल क्यों गायब हुए जींद रैली से? हरियाणा में बीजेपी के बड़े नेताओं ने नायब सैनी को छोड़ दिया अकेला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट्स और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार माथापच्ची चल रही है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इसी टेंशन में है कि जीत किस तरह से दर्ज की जाए। और जीत दर्ज करने से पहले की जो सबसे बड़ी परेशानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने है वो है उम्मीदवारों का सिलेक्शन, यानी कि किस सीट से किसे टिकट दी जाए और किसका टिकट काट दिया जाए। क्योंकि जिनका टिकट कटेगा वो इन पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, यानी कि निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतरकर परेशान करने का काम कर सकते हैं, तो वही किसी दूसरी पार्टी में भी जाकर विरोध में खड़े होकर चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी से बचने की कोशिश कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर कहीं चल रही है तो वो कांग्रेस और बीजेपी के भीतर चल रही है, जिसका जिक्र हम लगातार और बार बार कर रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों की ही लिस्ट जारी होने में देरी हो रही है। जहां ये उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी की पहली लिस्ट सबसे पहले यानी कि कांग्रेस से पहले आ जाएगी, अब उसमें भी ऐसा लग रहा है कि समय 1 या 2 दिन का लग सकता है और लगातार बैठ के बीजेपी के भीतर चल रही है। लेकिन इस सबसे परे सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस तरह से कांग्रेस के लिए कहा जाता रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खास तौर से कांग्रेस के भीतर, यानी कि जो गुटबाजी है वो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परेशानी और मुश्किल का कारण बन सकती है विधानसभा चुनाव में, तो क्या यही स्थिति अब बीजेपी की भी बन गई है? क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी के एक के बाद एक नेता पार्टी के बारे में, पार्टी को लेकर लगातार आरोप लगाने से लेकर बगावती सुर भी अपना रहे हैं। और इस कड़ी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकसभा के प्रदर्शन के बाद से ही बीजेपी की जो हरियाणा में हालत है उससे बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं उन्हें क्या ये समझ आ गया है कि 2024 के विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतती हुई नहीं दिख रही है? और कहीं ना कहीं जो तमाम सर्वे भी अभी तक सामने आए हैं या फिर सट्टा बाजार का भी जो आंकलन है वो बीजेपी को हरियाणा में सरकार बनाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। यानी कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जरूर है, टक्कर कड़ी है, लेकिन सरकार बनाने से बीजेपी अभी काफी पीछे खड़ी हुई है। तो क्या यही कारण है कि जींद में जो बीजेपी ने अपनी पहली रैली यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव के आगाज को लेकर जो रैली रखी थी उसमें जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली, क्या वो संकेत है कि क्या बीजेपी की टॉप लीडरशिप को अब ये लगने लगा है कि हरियाणा तो हाथ से जा रहा है? और उसी पर आज हम बात करेंगे। और जींद रैली में जिस तरह से चीजें बढ़ी, क्या वो पार्टी की रणनीति थी या फिर जो कुछ पार्टी के भीतर घट रहा है उसका इंपैक्ट, उसका असर उस रैली में देखने को मिला? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा में सैनी को छोड़ दिया गया है अकेला? क्योंकि जींद की जो रैली है उस रैली में जो सबसे पहले जानकारी आई थी कि अमित शाह मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन फिर उसके बाद कुछ खबरें इस तरह से निकल कर आई कि मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह के बीच ठीक नहीं चल रहा है, कुछ मतभेद है। खैर अब ये मतभेद है नहीं है, ये अलग कहानी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आई थी कि अमित शाह नहीं चाहते हैं कि दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ तोड़कर बीजेपी में शामिल किया जाए, तो वहीं मनोहर लाल खट्टर चाहते थे कि जेजेपी या दूसरे जेजेपी के विधायक या दूसरे जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो। और इस बात को लेकर शायद कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के बीच जो है वो एक खटास या दूरी देखने को मिल रही थी। तो क्या इसी वजह से अमित शाह ने जींद की रैली से अपने आप को दूर किया? लेकिन उसके बाद जो अगली कहानी थी कि केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्यों नहीं जींद की रैली में आए, क्यों नहीं वो जींद की रैली में शामिल हुए, उस रैली में जिसे कि बीजेपी की 2024 के विधानसभा चुनाव के आगाज की रैली माना जा रहा था, यानी कि जन आशीर्वाद रैली जो कि जींद में की गई। वो इलाका जहां सबसे ज्यादा जाट वोटर्स हैं, इसके अलावा किसानों की भी संख्या ज्यादा है, यानी कि जहां बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर है वहीं पर बीजेपी ने अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के साथ साथ क्या बीजेपी के जो ये बड़े चेहरे, बड़े नेता भी अगर मंच पे होते तो उसका संदेश पूरे हरियाणा में बड़े स्तर पर जाता। लेकिन सबसे बड़ी कहानी यही है
कि क्या मनोहर लाल खट्टर जानबूझकर इस रैली में शामिल नहीं हुए थे। क्या मनोहर लाल खट्टर को भी अब ये लगने लगा है कि अब हरियाणा तो वो हार रहे हैं और हारते हुए हरियाणा की हार का ठीकरा वो अपने सर पर क्यों पुड़वाए, उसके लिए नायब सिंह सैनी है ना। तो क्या मनोहर लाल खट्टर ने नायब सिंह सैनी के साथ कोई खेल कर दिया और उसी खेल के चलते वो जींद की रैली में शामिल नहीं हुए थे। क्योंकि आमतौर पर अगर देखें तो लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा की राजनीति से केंद्र की राजनीति में जाने के बावजूद मनोहर लाल खट्टर पूरी तरह से हरियाणा में सक्रिय थे और यहां तक भी चर्चाएं लगातार रहती थी कि वो एक सुपर सीएम के तौर पर अभी भी हरियाणा में मौजूद है। और इसको लेकर बीजेपी और बीजेपी सरकार की आलोचना भी लगातार हो रही थी कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री तो बना दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री की जो स्टैंप है वो अभी भी मनोहर लाल खट्टर के पास है। यानी कि अगर किसी का ट्रांसफर भी करना हो तो वो निर्णय नायब सिंह सैनी नहीं ले सकते हैं। जब इस तरह की चर्चाएं लगातार हो रही और ऐसे में एक बड़ी रैली बीजेपी कर रही है, वो भी विधानसभा चुनाव के बीच, ऐसे में मनोहर लाल खट्टर का उस रैली में नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। और वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नायब सिंह सैनी को तमाम जो नेता है, जो बड़े नेता उन्होंने हरियाणा में अकेला छोड़ दिया है कि अब आप जाने और आपका काम जाने, हरियाणा जीतेंगे तो वाहवाही लेने के लिए सब पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हारे तो उसका ठीकरा नायब सिंह सैनी पर फोड़ दिया जाएगा। तो वही सवाल है कि क्या कारण था कि जींद रैली से शाह के बाद खट्टर भी जो है वो गायब रहे, क्योंकि कोई बड़ी बैठक भी प्रस्तावित नहीं थी जिसके चलते दोनों ही ये बड़े नेता केंद्रीय मंत्री इस रैली में नहीं आ सकते थे। क्योंकि इससे पहले भी हमने बात की थी कल कि अमित शाह पंचकुला आ सकते हैं, महेंद्रगढ़ आ सकते हैं और लगातार इस बात की चर्चा रही है कि अमित शाह ने हरियाणा की कमान को थाम लिया है। तो क्या अमित शाह के पास इस तरह के इनपुट आ गए हैं कि हरियाणा में हालत पतली है और ऐसे में अगर वो यहाँ पर मोर्चा संभालते हैं, जिन्हें कि बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है, तो उनकी रेपुटेशन पर भी बात उठेगी। और क्या उसी कड़ी में मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हो गए और इसी वजह से दोनों बड़े लीडर, बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री जो है इस रैली में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे थे। तो अब वही सवाल है कि क्या हरियाणा में हार के डर से नायब सिंह सैनी का साथ जो है वो बड़े नेताओं ने छोड़ दिया है क्या? ये एक अपने आप में अहम और बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब या तो ये बड़े नेता जानते हैं या बीजेपी खुद जानती है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर और जिस तरह की हालात अभी बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं, उससे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या यूं कहें कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। फिर वो चाहे टिकटों के बंटवारे को लेकर हो, क्योंकि अब टिकटों के बंटवारे का भी जो घमासान लगातार पार्टी के भीतर मचा हुआ है और उस सब के चलते हर रोज हर सीट पर किसी ना किसी नए दावेदार का नाम सामने आता है और ऐसे में जो बाकी दावेदार है उनकी नाराजगी और गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। तो आप समझिए कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी 90 ही उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है। तो ऐसे में जो बाकी हजारों की तादाद में जो कतार में खड़े हुए उम्मीदवार थे, उसमें से अगर सैकड़ों के हिसाब से भी बगावत पर उतर आए तो जो पार्टी पहले से ही हरियाणा में परेशानी और मुश्किल में घिरी हुई है, उसकी मुश्किलें और कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस सब के बीच बड़े नेता जिस तरह से अब थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं हरियाणा से, वो भी अपने आप में बड़ी चिंता की बात है बीजेपी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।